कोई मतलब कर रहा था, मैं रेस पर अपना नाम लिखूंगा, मैं रेस पर अपना नाम लिखूंगा, मैं पत्थरों में अपनी पहचान लिखूंगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं रेस पे अपना नाम लिखूंगा, मैं पत्थरों पर अपनी पहचान लिखूंगा, मैं उम्मीद हूँ इसलिए उम्मीद नहीं छोड़ता। बहुत अच्छा। मैं उम्मीद हूँ इसलिए मैं उम्मीद नहीं छोड़ता। मैं एक दिन आसमां पे अपना ख्वाब लिख दूंगा। मैं लखनऊ से हूँ, लखनवी हूँ। मैं लखनऊ से हूँ, लखनवी हूँ, नवाबों के शौक रखता हूँ। मैं लखनऊ से हूँ, लखनवी हूँ, नवाबों के शौक रखता हूँ, शेर पीटता हूँ, गजल कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे नवाबों के शौक, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने महफिल सजाई है और जो 11 शुभ अंक जो 11 का रखा है, क्या बात है। बिल्कुल, और इंतखाब बहुत अच्छा है, वर्ल्ड 11 जैसा लग रहा है, जैसे ऐप पे हम लोग करते हैं। आदरणीय अभिलाष जी हमारे साथ हैं और सभी अच्छे कवि कवित्री हैं, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं, बढ़िया सीधा बात करता हूँ। अभिलाष जी से कैसे आज पहली बार मंताजा हो रहा है अध्यक्ष बनने के बाद, ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहे, अभी वो बात कभी बाद में करेंगे। इनको अपनी डायरी देखनी पड़ती है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक ही समय पे 2 जगह इनके अपॉइंटमेंट और दोनों निमंत्रण मेरे पास आए। फिर मैंने आयोजक को बताया कि ये 2 जगह नहीं हो सकते एक समय पे, बैसवारी जी और मूर्धन्य जी। फिर उन दोनों में झगड़ा झंझट हुआ, एक जगह गए। मतलब झगड़ा भी करवा रहे अध्यक्ष बनने के बाद। एक टाइम पे 2 जगह इनके प्रोग्राम एक ही समय पे। चलिए, नहीं लेट पहुंचा था। हाँ, तो मैंने बताया कि झगड़ा हम नहीं कर सकते, झगड़ा हम पुरुष हैं, बहुत शांत रहते हैं। नहीं तो है ना, महिला शक्ति तो पुरुष क्या है, सहन शक्ति। अच्छा, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि शायद ही कोई आज से पहले महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी में इतना लोकप्रिय कार्यकारी अध्यक्ष रहा हो। नहीं, अध्यक्ष बनने के पहले भी लोकप्रिय थे। नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ ये बात। और बस अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है इरशाद। बहुत अच्छी जगह पे आपका घर है और बिल्कुल जब घर में एंट्री हुई तो लगता है किसी राजा से मिलने जा रहे हैं। तमाम बंदिशों को पार करते हुए आप सबका अनुभव भी अच्छा रहा होगा। कुछ लोग पहली बार आए हैं, कुछ लोग आ चुके हैं। पता हो लापता फिर भी ठिकाना ढूंढ लेते हैं। क्या पता हो लापता फिर भी ठिकाना ढूंढ लेते हैं, जो मिलना चाहते हैं वो बहाना ढूंढ लेते हैं। पता हो लापता फिर भी ठिकाना ढूंढ लेते हैं, जो मिलना चाहते हैं वो बहाना ढूंढ लेते हैं, और हुनर की रोशनी लेकर निकलते हैं जो दुनिया में। अभिलाष जी को समर्पित करता हूँ। हुनर की रोशनी लेकर निकलते हैं जो दुनिया में, वो गुमनामी में शोहरत का खजाना ढूंढते हैं। गुमनामी में शोहरत का खजाना ढूंढ लेते हैं। मुझे लगा मेरा टाइम अप हो गया, और गुलशन जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर ये आप अपनी शायरी की वजह से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं कुछ जिसको नए जनरेशन की शायरी बोलते हैं उस जाविये से भी कुछ शेयर करता हूँ। उसी वही क्लोज है, क्लोज दोस्ती है। घर नहीं है आज तो मशहूर कल हो जाएंगे। अच्छा, घर नहीं है आज तो मशहूर कल हो जाएंगे, इस तरह पहुंचेंगे सब तक वायरल हो जाएंगे। घर नहीं है आज तो मशहूर कल हो जाएंगे, और इस तरह पहुंचेंगे सब तक वायरल हो जाएंगे, और रह के कीचड़ में खिलेंगे और कमल हो जाएंगे। रह के कीचड़ में खिलेंगे और कमल हो जाएंगे, हम सियासत और कविता के अटल हो जाएंगे। वाह 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 वाह, कीचड़ में खिलेंगे और कमल हो जाएंगे, हम सियासत और कविता के अटल हो जाएंगे। और
मोदी जी तो सुना के आए हैं। वहां तक नहीं जाऊंगा, बिलास जी का सम्मान करते हुए वहां तक नहीं जाऊंगा। ये तो मुमकिन है कि मैं आंसू बहाना छोड़ दूं। हाँ, धीरज जी, ये तो मुमकिन है कि मैं आंसू बहाना छोड़ दूं, तो ये मेरी फितरत नहीं कि मुस्कुराना छोड़ दूं। वाह वाह वाह। ये तो मुमकिन है मैं आंसू बहाना छोड़ दूं, ये मेरी फितरत नहीं कि मुस्कुराना छोड़ दूं। और मैं नहीं कोयल सुरीली मगर एक भंवरा तो हूँ। वाह, मैं नहीं कोयल सुरीली मगर एक भंवरा तो हूँ। गा नहीं सकता तो क्या मैं गुनगुनाना छोड़ बहुत दूं? अच्छा भाई, बहुत अच्छा। मैं नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया। मैं नहीं कोयल सुरीली, मान गए भाई, मैं नहीं कोयल सुरीली मगर एक भंवरा तो हूँ। और गा नहीं सकता तो क्या मैं गुनगुनाना छोड़ दूं? क्या गा नहीं सकता तो क्या मैं गुनगुनाना छोड़ दूं? और एक मतलब एक शेर है, आपको बचपन की एक कहानी याद आएगी जी, इरशाद। ये शायद मेरी तारीफ कर रहे हैं एक दूसरे से। नहीं, वो पूछ रहे हैं इनके बाद किसको बुलाना। मुझे लगा मेरी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है, अगली बार इनको जरूर सुनाएंगे। कह रहे रोशनी जी नाराज हो गए। तो एक मतलब एक शेर है और एक कहानी आपको याद आएगी, सबने पढ़ी होगी। इरशाद। ये मेरा इल्म हाँ, तेरे जोश पे भारी पड़ेगा। अच्छा, ये मेरा इल्म तेरे जोश पे भारी पड़ेगा। हमेशा होश ही मदहोश पे भारी पड़ेगा। मैं धीरे ही सही मंजिल की जानिब बढ़ रहा हूँ जी। मैं धीरे ही सही मंजिल की जानिब बढ़ रहा हूँ। मैं वो कछुआ हूँ जो खरगोश पे भारी पड़ेगा। मैं धीरे ही सही मंजिल की जानिब बढ़ रहा हूँ। मैं वो कछुआ हूँ जो खरगोश पे भारी पड़ेगा। मैं वो कछुआ हूँ जो खरगोश पे भारी पड़ेगा। एक अंधेरी में 4 साल पहले एक तरह मुशायरा हुआ था, एक मिसरा दिया गया था और मुझे याद है कि जीनत जी की भी गजल है उसपे। मिसरा था, हर एक लफ्ज से एक रोशनी निकलती है। आपकी भी गजल है, मैंने पढ़ी। हर एक लफ्ज से एक रोशनी निकलती है। हर एक लफ्ज से एक रोशनी निकलती है। ज़बां से जब नमाज व आरती निकलती है। हर एक लफ्ज से एक रोशनी निकलती है। ज़बां से जब नमाज व आरती निकलती है। और मैं जब भी ऐब आईने के देखता हूँ, मैं जब भी ऐब आईने के देखता हूँ तो हमेशा मुझ में ही कोई कमी निकलती है। बहुत शुक्रिया। मैं जब भी ऐब आईने के देखता हूँ तो हमेशा मुझ में ही कोई कमी निकलती है। और अब मैं एक गजल पेश करता हूँ। ये मोबाइल बहुत अच्छा हो गया, अभी काफी सहारा मिल जाता है। जो चीज मोहतरम शायर मुनव्वर राना का मैंने मतलब शेर पढ़ा था, वहां से मेरा मतलब बना और वहां से गजल हो गई। उनका कुछ इस तरह था, पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है, यूं ही मिलती नहीं है दाद शेरों पर, गजल के शौक में बर्बाद होना पड़ता है। अब ये जो बर्बाद होना पड़ता है, वहां से मेरा मतलब बन गया। यही है शायरी के इल्म का उस्ताद हो जाना। यही है शायरी के इल्म का उस्ताद हो जाना, गजल के शौक में पूरी तरह बर्बाद हो जाना। यही है शायरी के इल्म का उस्ताद हो जाना, गजल के शौक में पूरी तरह बर्बाद हो जाना। और नहीं रुकना किसी लहजे का तुम फरियाद होने तक, नहीं रुकना किसी लहजे का तुम फरियाद होने तक, किसी के मांगने से पेशतर इमदाद हो जाना। नहीं रुकना किसी लहजे का तुम फरियाद होने तक, किसी के मांगने से पेशतर इमदाद हो जाना। और अगर तुम शायरी करना तो करना मीर के जैसी, अगर तुम शायरी करना तो करना मीर के जैसी, अगर तुम इश्क करना इश्क में फरहाद हो जाना। अगर तुम शायरी करना तो करना मीर के जैसी, अगर तुम इश्क करना इश्क में फरहाद हो जाना। और मुझे लगता है कमर्शियल ब्रेक हुआ है। नहीं पढ़िए ना, आप सुन रहे हैं। फरहाद हो जाना,
अगर तुम शायरी करना तो करना मीर के जैसी, अगर तुम इश्क करना इश्क में फरहाद हो जाना, और कमाना जिनसे उनकी मेहनतों पे खर्च भी करना, कमाना जिनसे उनकी मेहनतों पे खर्च भी करना, किसी की दाद पा लेना किसी की दाद हो जाना, किसी की दाद पा लेना किसी की दाद हो जाना। और एक ये सच्चा शेर है, ये हाफिले गजल, मुझे लगता है ये शेर आप सभी अनुभवी लोग हैं। बहुत कुर्बानियों के बाद चर्चा तक नहीं होता, बहुत कुर्बानियों के बाद चर्चा तक नहीं होता, नहीं आसान एक तामीर की बुनियाद हो जाना। बहुत बहुत कुर्बानियों के बाद चर्चा तक नहीं होता, नहीं आसान एक बुनियाद एक तामीर की बुनियाद हो जाना। एक छोटी सी 5 शेर की गजल है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, पूरा हक है कि मैं एक गजल आपका हक तो आपका हक है। कोई टोके कोई समझाए हमको, रोशनी जी कोई टोके कोई बहुत अच्छी कह रहे हैं। कोई टोके कोई समझाए हमको, बुरा है इश्क तो बतलाए हमको, और गलत कहना फकत काफी नहीं है, गलत कहना फकत काफी नहीं है, गलत साबित करे झुटलाए हमको। गलत कहना फकत काफी नहीं है, गलत साबित करे झुटलाए हमको, और जमीन पे रह के ख्वाहिश चांद की है, जमीन पे रह के ख्वाहिश चांद की है, खिलौना दे कोई बहलाए हमको। जमीन पे रह के ख्वाहिश चांद की है, खिलौना दे कोई बहलाए हमको, और करो करो ईजाद ऐसे आईने की, करो ईजाद ऐसे आईने की, जो सीरत भी कभी दिखलाए हमको। करो ईजाद ऐसे आईने की, जो सीरत भी कभी दिखलाए हमको। और ये आखिरी शेर मैं रकीब जी को समर्पित करता हूँ। मैं इससे और बेहतर शेर कह दूं, हालांकि ये भी अच्छे हैं, मैं इससे और बेहतर शेर कह दूं, रकाबत हो कोई उकसाए हमको। मैं इससे और बेहतर शेर कह दूं, रकाबत हो कोई उकसाए हमको, कोई टोके कोई समझाए हमको, बुरा है इश्क तो बतलाए हमको। बुरा है बताओ अभी भी पूछ रहा है इसको बुरा है कि नहीं? अभी तक समझ नहीं आया क्या भाई, अभी भी